हमारे यहाँ एक ज्योतिषी ने लिखा है कि अगला संवत कैसा होगा, अगला साल कैसा होगा। इसके लिए उन्होंने लिखा है कि न गिनब चैत न गिनब बैसाख, यानी बैसाख चैत का महीना नहीं गिनना चाहिए। और न गिनब बार 360, जो वर्ष में 365 बार होते हैं 360, उनको भी नहीं गिनना चाहिए। इसमें तो सिर्फ एक चीज़ गिनना चाहिए। वो कौन सी? गिनब एक मास आषाढ़ नवमी शुक्लवार बखान, यानी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को कौन सा बार पड़ रहा है, उस बार से पूरे वर्ष के भविष्य का संकेत इन ज्योतिषी ने कहा है और लिखा है। तो उसके लिए क्या लिखा है? मंगल पर है तो हर पर है, यदि इस दिन मंगलवार पड़ता है तो हार होगी। और बुध पर है दुख काल, यदि बुधवार को नवमी पड़ती है तो दुख होगा प्रजा को और अकाल पड़ सकता है। देव बिछोया होए तो परे शनिचरवार, यदि देवता रूठ जाए, यदि विधाता रूठ जाए तो ही इस दिन शनिवार पड़ता है, क्योंकि शनिवार को पढ़ने से ये महाभयंकर काल पड़ने के संकेत ये देता है। सोमे शुक्र रवि गुरु भूमे अस्त्र कराए, यानी अगर ये बार पड़ जाते हैं, सोमवार पड़ जाए, शुक्रवार पड़ जाए, गुरुवार पड़ जाए, रविवार पड़ जाए, तो ये विशेष शुभ माने गए हैं। और छत्तर टूटे मही गिरे जो फिर शनि पर जाए, इसका मतलब है यदि 2 साल तक लगातार शनिवार पड़ जाता है ज्येष्ठ आषाढ़ पक्ष के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन, तो ये भूमि का हरण हो जाएगा, छत्र टूट जाएगा, भूकंप आ जाएगा, राजाओं में युद्ध और प्रजा को अत्यंत कष्ट हो सकता है। इसलिए हमारे लिए चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के बार से ही हम इसके वर्ष भर के भविष्य फल का कथन कर सकते हैं। इसमें मंगलवार बुधवार ठीक नहीं होता है और शनिवार तो बहुत ही विपरीत होता है। ये 3 बार इस दिन को पढ़ने के लिए अत्यंत भयावह कहे गए हैं ज्योतिषियों के द्वारा। और गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार और रविवार यदि ये पड़ जाते हैं तो इनके कारण प्रजा में बहुत ही सुख शांति होती है, अन्न धन की बहुत उपज होती है। इसके साथ राजाओं में मेल मिलाप होता है। और यदि लगातार 2 बार शनिवार पड़ जाते हैं तो पृथ्वी में भूकंप आ जाता है, राज्य भंग होने के आसार दिखने लगते हैं, राजभंग भी हो सकता है। इसके साथ साथ राजाओं में परस्पर दुश्मनी होने से प्रजा के लिए अत्यंत ही कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए सिर्फ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के बार द्वारा हम पूरे वर्ष के भविष्य का कथन कर सकते हैं। पूरा वर्ष कैसा होगा इस बात के लिए भी हम समझ सकते हैं। और इसमें शनिवार का पड़ना अत्यंत ही भयावह होता है। और यदि लगातार 2 बार शनिवार पड़ जाते हैं, 2 वर्ष तक लगातार शनिवार पड़ते हैं, तो ये राजा, प्रजा, राज्य और पड़ोसी राज्यों के लिए भी अत्यंत हानिकारक और कष्टकारक होता है। इससे हमारा फलित किया जा सकता है।